sources should I follow if I want to start off my mains answer writing for UPSC examination? If you also struggle to know more about it, then this is the right place to be, guys. So, hello guys, my name is Avinash. I welcome you to my YouTube channel, and today we are going to discuss which are the sources that we should follow if we want to write a good answer, good mains answer for UPSC. So, let's get started. So guys, in this series we had discussed a lot of things like how important means answer writing is, when to start, how to start, what can be the structure, and now we are discussing about what are the sources that we should follow. Then definitely we have to, like in the structure part in the earlier video, we had explained how we should structure our answer and how we should include data points or data references over there. If you had not watched that video, then I request you to just firstly go there and watch that video. That video had very good informatives that will help you understand how you should approach toward mains answer writing. So now let's discuss about from where we will get those data pointers. So use data points, percentage and statistics from public resources. Like public resources या sources means कि जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं हमें उनकी फिगर्स को वहाँ पे कोट करना चाहिए, जैसे नीति आयोग, सेंसस का जो डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे, इसीलिए बोला जाता है ना बजट सर्वे, ये हमें ज़रूर पढ़ना है. एंड नीति आयोग की जो हमें अब क्या होगा, अगर आप हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये डाटा जो है आपको कहीं ना कहीं एडिटोरियल्स में भी मिलता है. वो हमेशा अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसे सब्सटीट्यूट करने के लिए डाटा फिगर्स ज़रूर यूज़ करते हैं. इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि हमें हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं. जी हाँ, नोट्स बनाने हैं, एंड दैट टू वेरी प्रूडेंटली, the way I had explained in my The Hindu Analysis video. So if you had not watched that video, then I request you to just go there and watch that video, link of which will be displayed on your screen right now. So just go there and watch that whole playlist. That will give you insight how you can actually cover a whole bunch of things, that too within the time frame of 2 hours. So right now understand that we have to get the information data pointers from government authentic resources. If there is some report around World Bank and all, that also we can quote over there. So other sources from which we have data pointers or introduction and all those things that we had discussed in earlier video, तो वो हमें मिलेगा जीएस की जो हमारी बुक्स होती है. और जीएस की बुक्स कौन सी होगी, हमेशा मैं बोलती हूँ एक एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की करनी है, एनसीईआरटी के साथ साथ एक हमें एडवांस बुक करनी है. सो ये दो ही सोर्सेज हमें जीएस बुक्स के अंडर हमें कवर करने हैं. देन डेफिनेटली जो हम पीवाईक्यूज जब हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू अटैम्प्ट करते हुए भी जब हम आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हम डाटा पॉइंटर्स पर कोट करेंगे. तो वहाँ पे भी जो डाटा हमने कोट किया है वो भी हम यूज़ करेंगे. फॉर इंस्टेंस अगर सपोज आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपने आंसर राइटिंग कर दिया विद इन टाइम फ्रेम, आपके पास टाइम बचा है, यू हैव एक्स्ट्रा सर्टेन टाइम फॉर दिस. फॉर एग्जाम्पल आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर, राइट गाइस, कि अगर आपने सारी वीडियोस देखी आपको अभी तक पता होगा कि वी हैव टू कंप्लीट दिस होल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट टू विद इन 30 मिनट्स. अगर आप वो कर रहे हो देन यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास कई बार कुछ मिनट बच जाएंगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स. अंटिल दैट पॉइंट आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो आपने बंद किया और आगे चल दिए. नहीं, वो 5-10 मिनट जो आपको मिले हैं वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए मिले हैं कि आपने जो आंसर लिखा है उसमें कोई ना कोई डाटा फिगर आप ऐड कर सकते हो, तो उसे आप नोट डाउन करके रखो, वो भी आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा. देन न्यूज़पेपर तो करना है, दैट आई एक्सप्लेन्ड कि आप द हिंदू की जो मेरी सीरीज़ है वहाँ से देखिए न्यूज़पेपर के जो नोट्स है उसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो और कैसे नोट्स मेकअप होंगे. देन पीआईबी हर रोज़ देखिए, बिना नागा देखिए, पीआईबी की वेबसाइट ज़रूर चेकआउट कीजिए. इकोनॉमिक सर्वे वो करना है बिकॉज यू हैव टू कोट इट, और कुछ क्वेश्चन हमें डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में से मिलते हैं. देन बजट और ईयर बुक, ये सब चीज़ें हमें करनी है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. और अगर हम सिर्फ यही चीज़ें करेंगे, दीज ऑल थिंग्स लाइक फर्स्टली डाटा पॉइंटर्स जो हमें गवर्नमेंट ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मिल रहे हैं, देन जीएस बुक्स, एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक, PYQs, देन न्यूज़पेपर, PIB, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और ईयर बुक, यही हमारे सोर्सेज है. अगर आप चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे, दैट्स अप टू यू, you will end up wasting a lot of your time. Otherwise, if you want to simplify your journey, then these are the pointers or these are the sources that you have to follow just to have a good mains answer. So you have to follow these resources, nothing more than that.
This is all you have to follow, guys. So please let me know, guys, how many among you are actually following only those things, and if you are not following, then what are the pointers that you have to start from today itself so that you can work on these pointers. For example, for some among you it may happen कि आप PIB की website रोज check नहीं करते हो. You have to make it your habit. Just write it down in the comment box below, guys, कि आप इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपकी अभी लीव आउट हो चुकी है, एंड यू आर कमिटेड टू जस्ट कैरी फॉरवर्ड विद इट, और आप अब उस पर काम करोगे. जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, गाइज. आई विल रिवर्ट बैक टू इट. So that was it for this particular video, guys. I hope you get insights which are the sources that you have to follow. If you had not subscribed to my channel yet, then I request you to do that right now, and also hit the bell icon so that all notifications get delivered to you. And along with that, guys, I conduct a master class over which I handhold people. I let them know how to move forward in this UPSC journey. If you want to know more about it, then do register yourself at the link given in the description below. So that was it for this video. I will see you tomorrow with next video. Till then, bye bye, guys.